नाज़रीन, जामिया नईमिया के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतज़ाम है, बैरियर्स लगे हुए हैं। अंदर इज्तिमाई कुर्बानी की तकरीब हो रही है, अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मुफ्ती साहब हैं उनसे भी आपकी बात कराएं। उससे पहले सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया हमारे मुल्क का। ईद के दिन भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, अपनी मजहबी तकारीब को कंडक्ट कराने के लिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कुछ पुलिस एहलकार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करते हैं वो हमसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं यहाँ पे, किस तरह से? बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। तो कितने पुलिस एहलकार तैनात हैं सब यहाँ पर तकरीबन 15 आदमी हैं। हाँ जी, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल पुरअमन है, पुरसकून है। पुरअमन है, पुरसकून है। ईद की नमाज पे कितनी गैदरिंग थी यहाँ? ईद की काफ़ी रहती है। अच्छा, ये आज ईद के लिए खुसूसी सिक्योरिटी है, नॉर्मली इतनी होती है? नहीं, ये आज ज़्यादा है। आज ज़्यादा है? हाँ जी, पहले से। तो आम तौर पर इतनी नहीं होती? नहीं, आम तौर पर जी। आपने सुना, यहाँ पे बता रहे थे कि ईद के हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। अब अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको इज्तिमाई कुर्बानी की तकरीब दिखाने की कोशिश। नाज़रीन, इस वक्त मैं जामिया नईमिया में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त बेशुमार लोग बैठे गोश्त बना रहे हैं। बाहर सेहन में कुर्बानियाँ की जा रही हैं, यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी दी जाती है और बहुत सारे जानवर यहाँ पर लाए जाते हैं और इकट्ठे उन्हें यहाँ पर कुर्बान किया जाता है। लोगों का एक बहुत बड़ा रश यहाँ पर मौजूद है जो इस कुर्बानी की तकरीब ही मैं कहूँगा, क्योंकि तकरीब की शक्ल में की जा रही है, उसको देखने के लिए आया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही किसी जानवर की गर्दन पे छुरी फेरी जाती है, नारे तकबीर का नारा बुलंद होता है और बहुत सारे लोग उसके जवाब में अल्लाह अकबर कहते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी जो है हम करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करने के लिए करते हैं। और ये कुर्बानी करते हुए हम जब भी किसी जानवर की गर्दन पर भी छुरी चलाते हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं और उसे इस तरह से शायद इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए जिस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है, क्योंकि नारे भी लग रहे हैं, शोर भी मचाया जा रहा है और अगर कोई जानवर बेचारा कुर्बानी के वक्त अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो एक अजीब सा समा बन जाता है। हम आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, मीडिया लॉज के मुताबिक हम आपको खून नहीं दिखा सकते, इसलिए वो नहीं दिखाएंगे, लिहाजा मैंने बता दी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जामिया नईमिया में मुफ्ती रागिब नईमी साहब के साथ मौजूद हूँ जो मौलाना सरफराज नईमी के साहबजादे हैं, जिनके हवाले से आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले इसी मस्जिद में उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ था जिसमें वो शहीद हो गए थे। ये जिस कमरे में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, इसी कमरे में मौलाना सरफराज नईमी मौजूद थे जब खुदकुश हमला हुआ और उनकी शहादत हुई। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साहबजादे, इनसे बात करते हैं ईद के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आज ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे उम्मत को और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा का दिन इंतहाई मुतबर्रक और मुबारक दिन है और ये दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वहदानियत का पैगाम लेकर आता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा वो दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में रहते हों, आज के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस अज़ीम कुर्बानी को याद के तौर पे मनाते हैं और अपने अपने घरों में जो भी साहिब इस्तात और साहिब निसाब है वह कुर्बानी का फरीदा सर अंजाम देता हुआ नज़र आता है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताएं कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है? ईद उल अज़हा पे जो हम जानवर कुर्बान करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हैं, ठीक है, हर मुसलमान को पता है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों हमसे ये याद ताज़ा करवाई जाती है सुन्नत इब्राहिमी? इसका बुनियादी मकसद ये है कि कुर्बानी का जज्बा हर इंसान के दिल में, हर मुसलमान के दिल में मौजूद रहे, क्योंकि कुर्बानी चाहे वो माल की है, चाहे वो जान की है, चाहे वो औलाद की है, हर इंसान के लिए बड़ी मुश्किल होता है उसको पेश करना, उसको अपने माल में से निकालना, अपनी औलाद में से निकालना, अपनी जान की कुर्बानी देना। ठीक है, कुर्बानी देते हुए हमें खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम अल्लाह की राह में अपना माल कुर्बान करें, लेकिन जब हम किसी जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो तब हमारे जज्बात क्या होने चाहिए?
इंसान हैं, रहम तो है ना हमारे अंदर, तो तब क्या जज्बात होने चाहिए? बिलाशुबा इंसान रहम का पुतला है, रहम का मादा भी इंसान में रखा गया है, लेकिन ये जानवर अल्लाह ताला ने इंसान की खुराक के लिए तख्लीक किए हैं। ये जानवर इसलिए नहीं है कि इनके हम रहम करते हुए इन्हें बिल्कुल आज़ाद फिरना और आज़ाद छोड़ दें। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कुर्बानी तो देनी चाहिए और जानवर अल्लाह ताला ने इंसान के इस्तेमाल के लिए पैदा किए हैं, इनको कुर्बान ही करना चाहिए, हमारी खुराक भी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं जिस तरह से तकरीब, इज्तिमाई तकरीब हो रही है, बेशुमार बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बूढ़े नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और बेशुमार जानवर कुर्बान किए गए, मस्जिद का सहन खून से भरा हुआ है, और जब भी छुरी चलाई जाती है किसी जानवर के गले पर तो बच्चे खुशी मनाते हैं, नारे लगाते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। तो क्या इस तरह से ये होना चाहिए? मैं मतलब कि कुर्बानी तो हमारा फ़र्ज़ है ना, दीनी फरीज़ा है बतौर मुसलमान, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है, तो क्या बच्चों के अंदर एक वो इनसेंसिटिविटी या इस तरह की चीज़ों की तरफ इंक्लिनेशन नहीं आएगी, माइल नहीं होंगे तशद्दुद की तरफ, इस तरह की जिस तरह से कंडक्ट हो रहा है? ये सवाल है। बात ये है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि ये मस्जिद के सहन में नहीं हो रही है। मस्जिद का सहन जिस जगह पे कुर्बानी हो रही है, जहाँ पे ये सहन ख़त्म होता है, उसके बाद मस्जिद का असल सहन शुरू होता है, जो कि चबूतरे की सूरत में है, 1 फुट आम सहन से ऊपर है। तो ये सहन मस्जिद का नहीं है, ये सिर्फ एक आम सहन, जामिया का सहन आप इसे कह लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप ये आवाज़ नारे तकबीर की सुन रहे हैं, जानवर जब भी ज़िबा होता है, कुर्बान हो रहा है, साथ नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद हो रही है, जो फिर हर बच्चे को इस बात पे उभार रहा है कि अल्लाह का नाम सबसे बुलंदर है, अल्लाह का नाम लेना है। और यहाँ पे एक तालीम हो रही है कि जब भी जानवर ज़िबा करना है, वो तालीम हो रही है, मैं यही पूछ रहा हूँ, कई बच्चे इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे तो नहीं ले रहे? देखिए, आप कभी कभी बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ भी तालीम दे रहे होते हैं, लेकिन जानवर की गर्दन पर छुरी चलाना, उसका खून बहाना दीनी फरीज़ा समझकर किया जाए, एंटरटेनमेंट के तौर पर ना लिया जाए। बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। बच्चों का जो एक शऊरी और या लाशऊरी एक कैफियत है, जो उनकी एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं, वो एक बालिग और एक नौजवान आदमी से लामाला तौर पे मुख्तलिफ होती है और उसका अंदाज़ भी मुख्तलिफ होता है। अगर वो इससे कोई अपने लिए खुशी का इजहार महसूस कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि हर्ज है। मुफ्ती साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। इस मुल्क में कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी डेंगू वायरस फैलता है, तो कभी हम खुद मजहबियों, सियासियों, लिसानी बुनियादों पर एक दूसरे को कत्ल करते हैं और फिर खुद से सवाल भी पूछते हैं